दोस्तों जोहार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल झारखंड एग्जाम सीरीज में क्लास नंबर 4। और आज हम लोग जिस टॉपिक को देखने वाले, इस टॉपिक का नाम है झारखंड के महत्वपूर्ण खेल और खिलाड़ी। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जेपीएससी के बारे में, तो जेपीएससी में इस टॉपिक से जो है 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है। जेपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है। और मैं प्रीवियस एग्जाम प्रश्न को भी यहाँ ले रखा हूँ, जो पीछे जो जेपीएससी का एग्जाम हो उसका। बाकी के झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो जाता है जेएसएससी का, तो उसमें आपको 2 से 3 प्रश्न जो है खेल और खिलाड़ी से देखने को मिलता है। तो आप बहुत आसानी से इसको जो है तैयारी कर सकते हैं इस चीज़ का। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मैं इतना मेहनत के साथ आप सबके सामने आता हूँ, क्वेश्चन लाना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, पीडीएफ बनाना, बहुत सारा प्रोसेस है। तो इसके लिए आप सबसे एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लास कैसे लगे, क्लास पे कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आज के सेशन का पहला प्रश्न है 34वां राष्ट्रीय खेल से संबंधित। प्रश्न कैसे पूछा था एग्जाम में, ये प्रश्न आपका एसआई मेंस का प्रश्न है। पूछा गया था कि आपका जो है 34वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन और समापन समारोह पर आयोजित किया गया, कहाँ पे इसका आयोजित किया गया था और कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था, इसके बारे में संबंधित जो है प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका JSCA बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, जो कि रांची में है, ठीक है। यहीं पे इसका आयोजन किया गया था। अगर मैं बात करूँ 34वां राष्ट्रीय खेल के बारे में, तो ये वर्ष 2011 में खेला गया था। अगर मैं डेट की बात करूँ तो 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक इस खेल को खेला गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस खेल के बारे में। और इस खेल में झारखंड के द्वारा जो है, झारखंड कुल स्वर्ण पदक जो है इस खेल में 33 स्वर्ण पदक जो है झारखंड अपने नाम किए थे। झारखंड का स्थान जो है इस खेल में 5वां स्थान था। 5वां स्थान था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 5वां स्थान एग्जाम में पूछा भी गया है, तो 5वां स्थान। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 20 से 25 मिनट में सेशन कंप्लीट करना है। 40 क्वेश्चन है टोटल। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे आप लोग कि झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है। ये प्रश्न आपका 11 जेपीएससी जो हुआ इस बार रिसेंटली मार्च में, उसका प्रश्न है। अगर मैं बात करूँ मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम के बारे में, तो ये बोकारो में है। बोकारो स्टील सिटी में आपका मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। इसको जेपीएससी में भी पूछा गया है और जेपीएससी देखिए 2 बार पूछा गया है, 11 जेपीएससी में और 6 जेपीएससी में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। झारखंड के सभी स्टेडियम के बारे में आपको जानना चाहिए। महत्वपूर्ण स्टेडियम आप 20 से 21 स्टेडियम है, जिसको आप लोग जान लीजिएगा, जिसका इमेज जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ये एक साथ आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे कि झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है, ठीक है। झारखंड के रहने वाले नीरज कुमार मिश्रा, इसका खेल जो है किस खेल से ये संबंध रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शतरंज। शतरंज के एक और खिलाड़ी है दीपसेन गुप्ता, जिसके बारे में काफ़ी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया, दीपसेन गुप्ता के बारे में। तो दीपसेन गुप्ता के बारे में भी प्रश्न अभी आगे देखने को आप सबको मिलेगा। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रिसेंट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे पिक कर रखा हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4 कि भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 में ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किए हैं। तो स्वर्ण पदक हो जाएगा, ठीक है। और ये खेल कहाँ पे खेला गया था, तो एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में इस खेल को खेला गया था। यहीं पे जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में भारत जो है स्वर्ण पदक हासिल किए थे 1928 में। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार इससे प्रश्न बना एग्जाम में। महत्वपूर्ण प्रश्न, एटलीस्ट हमको लगता है 10 से 11 एग्जाम में बार बार इस प्रश्न को पूछा गया है। किस वर्ष जीता है, तो 1928 में। इसके कप्तान कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा। कहाँ पे खेले गए थे, एम्स्टर्डम में। इन सभी चीज़ के बार बार पूछा जाता है। ये सभी प्रश्न जेपीएससी का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे कि भारत की किस टीम को, भारत ने, सॉरी यहाँ पे ने होगा, भारत ने किस टीम को हराकर वर्ष 2023 में महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न जेपीएससी में पूछा गया था, 11 जेपीएससी में। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो जापान हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत ने जापान को हराकर जो है वर्ष 2023 में महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, अपने नाम पे किया था इंडिया। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है। तो दीपक मंडल की अगर मैं बात करूं तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ये सभी 5 प्रश्न अभी जो आप सबके साथ में डिस्कस किया हूं, ये सभी प्रश्न 11 जेपीएससी पीटी 2024 में जो एग्जाम हुआ था इसका प्रश्न है। तो आप समझ सकते हैं जेपीएससी में जो है खेल और खिलाड़ी से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई हाई लेवल का भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। मॉडरेट प्रश्न, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को, तो आप यहाँ से आसानी से 5 क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 7 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड के किस शहर में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रांची। रांची के साथ साथ आप लोग 2 और शहर का नाम याद रखेंगे, धनबाद और जमशेदपुर, जहाँ पे आपका 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था 2011 में। क्लियर है फ्रेंड्स। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8
2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो है छुआ था किस चीज़ का, ठीक है। छुआ मतलब होता है बच्चा, तो शिशु हिरन था, यानी कि हिरन का बच्चा था इस खेल का शुभंकर 34वें राष्ट्रीय खेल का। ये प्रश्न 11 जेपीएससी का नहीं है फ्रेंड्स, एसआईपीटी का प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ पे। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 9 कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें, ठीक है। 34वां राष्ट्रीय खेल से संबंधित कुछ पॉइंट है यहाँ पे, इस पे आपको डिस्कस करना है। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट के बारे में, तो इस खेल का आयोजन 2011 में रांची में हुआ था, बिल्कुल सही है। साथ साथ धनबाद और जमशेदपुर भी याद रखेंगे, वहाँ पर भी इस खेल का आयोजन हुआ था। सेकेंड पॉइंट देखें कि इसका शुभंकर छुआ था, जो कि एक शिशु हिरन, जो कि जस्ट पीछे हम लोग पढ़े। तीसरा पॉइंट देखेंगे आप लोग कि झारखंड इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे, ये भी बिल्कुल सही बात है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर यहीं पे बात करूँ मैं, झारखंड पदक तालिका में पहला स्थान ना प्राप्त करके 5वां स्थान प्राप्त किया था। अगर ये भी ऑप्शन सही रहता तो ये सभी जो भी ऑप्शन था आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ये सभी ऑप्शन से अलग अलग एग्जामों में प्रश्न बनाए, यानी कि इस प्रश्न में आपको 4 प्रश्न दिखना चाहिए, और ये प्रश्न 7 to 10 जेपीएससी 2021 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जब हम चौथा ऑप्शन को सही करते हैं तो ऑप्शन आप डी भी मान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 10, जेआरडी कॉम्प्लेक्स जो है, जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है। अब चलिए स्टेडियम के बारे में कुछ जान लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है। अगर मैं बात करूँ इस स्टेडियम के बारे में, एक स्टेडियम है और ये स्टेडियम आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये एसआईपीटी 2017 में पूछा गया था, जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में आपका जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ पे। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 11, झारखंड में प्रसिद्ध किन्नन स्टेडियम कहाँ पे है। किन्नन स्टेडियम की अगर मैं बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो जमशेदपुर में। और मैकन स्टेडियम के बारे में बात करूँ तो रांची में आपका मैकन स्टेडियम है। तो किन्नन और मैकन में कन्फ्यूज क्रिएट नहीं होना है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ धनबाद के बारे में, तो धनबाद में भी कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम है, तो आप लोग यहाँ लिख देता हूँ, डिगवा डी स्टेडियम। डिगवा डी स्टेडियम जो है आपका धनबाद में है, और इससे भी प्रश्न बनाए एग्जाम में। डिगवा डी के साथ साथ आप लोग और एक स्टेडियम को याद रखेंगे, जिसको गोल्फ मैदान, गोल्फ मैदान भी आपका धनबाद में है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है। शताब्दी स्टेडियम आपका रांची में है, ठीक है। शताब्दी स्टेडियम जो है आपका रांची में हो जाएगा। रांची में और कुछ स्टेडियम है, उसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि शेख भिखारी स्टेडियम। शेख भिखारी स्टेडियम आपका रांची में है, शेख भिखारी स्टेडियम हो गया। उसके बाद आप याद रखेंगे झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, फिर खेलगांव हो गया, खेलगांव। उसके बाद झारखंड क्रिकेट स्टेडियम भी आपका रांची में है, झारखंड क्रिकेट स्टेडियम। थोड़ा हैंड राइटिंग को आप लोग मैनेज कीजिएगा, बाकी मैं बोल देता हूँ, आई होप कि आप लोग समझ जाते होंगे। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 13 कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम भी आपका रांची में ही स्थित है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगर यहीं पे मैं बात करूं धनबाद के बारे में, तो मैंने चर्चा करा, जमशेदपुर के बारे में भी हमने 2-3 स्टेडियम के बारे में आप सबसे बात करा, ठीक है। अगर यहीं पे मैं बात करूं, एक आपका चाईबासा स्टेडियम जो कि जमशेदपुर में है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, ध्यान रखेंगे, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम भी जमशेदपुर में है। और अगर आपसे सिर्फ इंडोर स्टेडियम पूछता है तो दुमका हो जाएगा, ठीक है। और मैंने एक बात करा आपसे अभी, चाईबासा स्टेडियम जो कि आपका जमशेदपुर में है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। सभी जो है किस एग्जाम में पूछा गया है आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, जैसे कि मैंने बात करा JSCA इसका होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 2013 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस स्टेडियम का उद्घाटन जो है किस राज्यपाल के द्वारा किया गया था, तो राज्यपाल सैयद अहमद के द्वारा, राज्यपाल सैयद अहमद के द्वारा इस स्टेडियम को 2013 में उद्घाटन किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न आपका 7 to 10 जेपीएससी 2021 का प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 15, देखिए जेपीएससी में इस प्रकार से प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न के साथ आपको 4 अलग अलग प्रश्न दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 स्टेडियम है और 4 शहर का नाम है, कौन से स्टेडियम किस शहर में स्थित है आपको बताना है, ठीक है। इस कूट से आपको मिलान करना है। अगर यहाँ पे बात करूँ किन्नन स्टेडियम के बारे में, तो ये आपका जमशेदपुर में पहले बात कर चुके हैं। मैकन स्टेडियम आपका रांची में है, क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अल्बर्ट एक्का के बारे में, अल्बर्ट एक्का को आप सबको पता है कि परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम झारखंड के ये रहने वाले हैं अल्बर्ट एक्का, ठीक है। ये शहीद हो चुके हैं फ्रेंड्स इंडिया पाकिस्तान के
युद्ध में। अगर मैं बात करूँ इस चीज़ के बारे में कि आपका परमवीर अल्बर्ट एक्का कहाँ पे है, तो ये गुमला में हो जाएगा। इंडोर स्टेडियम जो है आपका दुमका में हो जाएगा, ठीक है। और एक मोहन कुमार मंगलम याद रखना आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो मोहन कुमार अगर मंगलम पूछता है तो बोकारो याद रखना, मोहन आहूजा पूछता है तो जमशेदपुर याद रखना। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है, मोहन कुमार मंगलम बोकारो में है, और सिर्फ इंडोर पूछता है तो आपका दुमका हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो किन्नन का आपका ये ऑप्शन, ये इसका ये का हो जाएगा 4। तो ये में 4 देखिए आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, इसमें दिखता है तो यही वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी आप मिला लीजिएगा, हम बता चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 16। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है, किसका है, तो ये सेंट्रल यानी कि सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की एक पहल है, ठीक है। और इसका एक मिशन था फ्रेंड्स, आगे आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा कि झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन क्या है, तो ओलंपिक में स्वर्ण। अगर मान लीजिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो कम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आपका एक गोल होगा, एक एम होगा, क्या है आपका एम है कि जॉब लेना। उसी प्रकार से झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का भी एक मिशन था, ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करना, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 18। झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण देती है, तो इसका 2% हो जाएगा। अगर मान लो नौकरी के बारे में बात करूँ तो 2%। अगर मैं किसी भी कहीं पे आपको जो है दाखिला यानी कि एडमिशन लेना होगा, तो खिलाड़ी को वहाँ पे झारखंड सरकार 3% जो है आरक्षण देती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 19। जेपीएससी देखिए, ये भी प्रश्न आपका 7 to 10 जेपीएससी 2021 का प्रश्न है। तो आपको बता दिए कि जेपीएससी में आपसे 5 से 6 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, तो 100% पूरे अच्छे से आप लोग जो है क्लास को अटेंड कीजिएगा। अब यहाँ से अगर आप अटेंड कर लेते हैं, और मैं ऑलरेडी बहुत सारे 2-3 क्लास खेल और खिलाड़ी पे बना रखा हूँ, अगर आप उसको देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं ना, तो आपका यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा। जेपीएससी में अगर आपको 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, तो एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा। यहाँ पे आपको मतलब मैच करना है, ठीक है, मिलान करना है कि सिलवानुस डुंगडुंग जो है किस खेल से संबंधित है, शुभलक्ष्मी किस खेल से है, प्रेमलता अग्रवाल किस खेल से है, अरुणा मिश्रा किस खेल से है। कुछ पता हो या ना हो, एक चीज़ तो सबको पता होगा प्रेमलता अग्रवाल के बारे में, क्योंकि अगर आप मिसलेनियस वाला क्लास देखे होंगे इसी सीरीज़ का, तो वहाँ पे बता चुके हैं कि प्रेमलता अग्रवाल जो एक पर्वतारोही है, ठीक है। यानी कि सी का आपका राइट आपका 2 हो जाएगा। तो सी का 2 देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये दोनों में तो है नहीं, तो ये दोनों कट जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें सी के साथ 2 आपका सी और डी वाले ऑप्शन पे दिख रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा भी जो है एक मुक्केबाज यानी कि एक बॉक्सर है, तो आपका डी का 1 होना चाहिए। तो डी का 1 इसमें और इसमें भी है। आप कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, तो शुभलक्ष्मी के बारे में जानते हैं। शुभलक्ष्मी जो है एक क्रिकेट की खिलाड़ी है, ठीक है। और इस प्रकार से जब देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सिलवानुस डुंगडुंग आपका हॉकी की खिलाड़ी है, ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर कि झारखंड के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था। तो जस्ट पीछे ही मैंने बात करा इस चीज़ के बारे में, सीसीएल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो वहीं से आप लोग को याद रख जाना है सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। ये भी प्रश्न SIPT 2017 का प्रश्न है फ्रेंड्स। उम्मीद है ये भी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 21। ईशान किशन निम्न में से किसके लिए माना जाता है, ठीक है। अब ईशान किशन का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन के अनुसार जब देखेंगे तो ईशान किशन भी आपका क्रिकेट के खिलाड़ी है। अगर इसके बारे में मैं काफ़ी डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। बाकी खेल और खिलाड़ी पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, उसको जाके विजिट कर जाइएगा, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर नहीं होगा, आप सब इससे भी संतुष्ट नहीं है, तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, इसका एक थ्योरी क्लास ला दूंगा, ठीक है। खेल और खिलाड़ी का एक कंप्लीट थ्योरी क्लास आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 22। ईशांक जग्गी जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ईशांक जग्गी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी क्रिकेट के खिलाड़ी है। झारखंड में आपका देखिए ईशान किशन हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ईशान किशन के बारे में आप लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। वरुण एरोन के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न बना है, तो इसको भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। महेंद्र सिंह धोनी, तो किंग ऑफ क्रिकेट का जो राजा है महेंद्र सिंह धोनी, इसके बारे में कौन नहीं जानता है, इसके बारे में आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। उसके बाद एक हो जाएगा आपका, एक और खिलाड़ी है, मैं बात करता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। सौरभ तिवारी है शायद, ठीक है, सौरभ तिवारी। तो इन 4 खिलाड़ी के बारे में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न चारों खिलाड़ी से बना है, ठीक है। सौरभ तिवारी, तो ये 4 खिलाड़ी के बारे में आप लोग जानेंगे। बाकी महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक फिल्म भी बना है, MS धोनी द अनटोल्ड हिस्ट्री, आप सबको पता भी होगा। ये प्रश्न पंचायत सेक्रेटरी 2018 का प्रश्न है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 23। सौरभ तिवारी किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका क्रिकेट के खिलाड़ी है, और ये इस प्रश्न को 2 अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, PGT और JSSC CGL 2012 में, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 24।
वरुण एरोन का संबंध किस खेल से है? तो वरुण एरोन का संबंध भी आपका क्रिकेट खेल से, सभी ये जो खिलाड़ी है झारखंड के रहने वाले हैं, ठीक है। अगर विस्तार पूर्वक आपको इसके बारे में पता होगा तो कमेंट करेंगे, ये किस जिले के रहने वाले हैं, इन सब चीज़ के बारे में। ये प्रश्न भी 2 अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, IRB 2017 और TGT 2017 में 2 बार अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 25, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने जो है डैश डैश मानी कौन कौन से ट्रॉफी जीते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, तो महेंद्र सिंह धोनी जो है ऑप्शन ए को जब देखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में T20 विश्व कप भी जीते, ICC चैंपियंस ट्रॉफी और ICC ODI विश्व कप भी जीत चुके हैं, यानी कि ये तीनों कप जो है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया जीते हैं। तो ये भी प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 26, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? ये JPSC PT 2021 का प्रश्न है। तो ये बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, ठीक है। अब बताएंगे कमेंट करके कि कब खेला था। अगर किसी भी स्टूडेंट को पता होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए कि कब खेला था, ठीक है। ये प्रश्न आपका 7 to 10 JPSC यानी कि आपका 7 से 10 JPSC 2021 में पूछा गया, PT का प्रश्न, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 27, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है? आपका हो जाएगा राइट आंसर महेंद्र सिंह धोनी। अगर मैं बात करूँ इस प्रश्न के बारे में, रांची के खिलाड़ी कौन है, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहाँ हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस राज्य से है, महेंद्र सिंह धोनी का संबंध झारखंड राज्य के किस शहर से है, काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। तो याद रखेंगे इस चीज़ के बारे में। ये हो जाएगा आपका महेंद्र सिंह धोनी जो कि रांची के रहने वाला है, ठीक है। ये स्टेनोग्राफर 2015 में इस प्रश्न को पूछा गया था। क्लियर है फ्रेंड्स। आगे देखिए प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? इसमें देखिए आप जब देखेंगे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, झानू हंसदा, अरुणा मिश्रा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, ठीक है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट जब करोगे आप लोग तो दीपिका कुमारी तीरंदाज के खिलाड़ी है, सबको पता है। अरुणा मिश्रा जस्ट पीछे भी हम डिस्कस करें अरुणा मिश्रा के बारे में कि ये अरुणा मिश्रा जो हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएगा इसका। अरुणा मिश्रा एक तीरंदाज ना होकर क्या हो जाएगा, एक मुक्केबाज यानी कि मुक्केबाजी के ये खिलाड़ी है, मुक्केबाजी बॉक्सर है, ठीक है, बॉक्सर के खिलाड़ी अरुणा मिश्रा, ध्यान रखेंगे। बाकी के 3 जो खिलाड़ी बच गए ये तीरंदाजी से संबंधित है। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन झारखंड के धनुधर नहीं है? ठीक है, धनुधर का मतलब होता है तीरंदाजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीरंदाजी, ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर देखिए एग्जाम में प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना, धनुधर यहाँ पे कोई काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हो गए जो धुरंधर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, धुरंधर। हम खुद जब टाइप कर रहे थे तो हम खुद धुरंधर पढ़ रहे थे, तब अच्छे से देखे तब मुझे पता चला धनुधर है, इसका मतलब होता है तीरंदाजी, ठीक है, आर्चरी जिसको बोलते हैं, इसको तीरंदाजी को आर्चरी भी बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन आर्चरी के खिलाड़ी नहीं है? तो ये तीनों वर्ड को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो इनमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो धनुधर यानी कि तीरंदाजी नहीं है? तो अरुणा मिश्रा इसमें भी आपको ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हैं आप लोग आसानी से। क्लियर है। अरुणा मिश्रा भी जस्ट पीछे हम बताइए, एक्साइज कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। तो देख सकते हैं जो कांस्टेबल का तैयारी करने वाले छात्र हैं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रश्न बनता है उसको पैटर्न नहीं पता चल रहा होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा धनुधर झारखंड से नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 धनुधर यानी कि ताल फोर्थ तीरंदाजी के जो खिलाड़ी यहाँ पे दिया हुआ है, दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो और सीमा वर्मा। तो जब देखेंगे फ्रेंड्स तो इनमें से आपका हरियाणा की रहने वाली सीमा वर्मा का संबंध तीरंदाजी से है, बट ये झारखंड से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि कौन झारखंड से नहीं है, तो सीमा वर्मा झारखंड से नहीं है। और ये प्रश्न जी SSC CGL 2016 का प्रश्न है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि काफ़ी ऐसे प्रश्न था जो कि करंट अफेयर के जैसे प्रश्न था। मान लीजिए कि 2017 में प्रश्न को पूछा गया है और 2016 में कोई अवार्ड विनर है, ठीक है, कोई न्यू खिलाड़ी हैं उसके बारे में, तो उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ। अगर उस प्रश्न को मैं ऐड करता तो आप कम से कम 100 प्रश्न हो जाता। ठीक है, तो करंट अफेयर वाला प्रश्न सेक्शन में छोड़ के बाकी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे ऐड कर रखा है। और एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए कि मैं जो है आपका 2024 का जितने भी करंट अफेयर से प्रश्न बन सकते हैं, 2024 के जिस भी टॉपिक से करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है आपके एग्ज़ाम में, उसका मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें एक वीडियो में 6 महीने का करंट अफेयर होगा और एक वीडियो में 6 महीना, यानी कि टोटल 12 महीने का करंट अफेयर आपको एक साथ देखने को मिलेगा सिर्फ 2 वीडियो में। तो इसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जब भी मैं अपलोड करूँगा, बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का देख लेते हैं। एवी एक्साइज कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल का चयन करना, ठीक है, इनमें से जो खिलाड़ी दिए हुए हैं इसमें कौन सा खिलाड़ी है जो इस खेल से संबंधित नहीं है?
तो दीपिका कुमारी के अगर मैं बारे में बात करूँ तो ये तीरंदाजी के खिलाड़ी, ये सबको पता है। दीपिका कुमारी के बारे में काफ़ी बार मैंने चर्चा भी करा, और दीपिका कुमारी से संबंधित एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो दीपिका कुमारी को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये तीरंदाजी के खिलाड़ी है। महेंद्र सिंह धोनी तो क्रिकेट के हैं, सबको पता है। प्रतिमा कुमारी जयपाल सिंह मुंडा में आ जाइए। जयपाल सिंह मुंडा 1928 में एम्स्टर्डम में जो है क्या जीता था, स्वर्ण पदक हॉकी में, तो ये तो सही आंसर हो जाएगा। प्रतिमा कुमारी कुश्ती के खिलाड़ी नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो कुश्ती के ना होकर क्या हो जाएगा, ये भारोत्तोलक के खिलाड़ी हैं, ठीक है। भारोत्तोलक के खिलाड़ी आपका प्रतिमा कुमारी, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि प्रतिमा कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलक से संबंधित है ये खिलाड़ी। एक्साइज कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है। सिलवानुस डुंगडुंग झारखंड की रहने वाली है, इसका संबंध किस खेल से आपको बताना है, फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी या फिर हॉकी। तो फ्रेंड्स अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध जो हो जाएगा आपका हॉकी खिलाड़ी से, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इस चीज़ पे आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध जो है झारखंड के किस जगह से या फिर किस जिले से है, तो आप लोग क्या बोलेंगे। आप सबको आंसर क्या कर जाना है कि इसका जो सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध किस जिले से है, तो इसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसको भी जाना जाता है, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया सिलवानुस डुंगडुंग को, तो इसका संबंध हॉकी खेल से है। किस खेल से हो जाएगा, हॉकी खेल से। तो जीटी 2018 का प्रश्न है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 33। निम्न में से कौन से खिलाड़ी हॉकी से और झारखंड से जुड़े हैं। देखो इनमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी है जो हॉकी के खिलाड़ी हैं और झारखंड से जुड़े हुए हैं। तो वीरेंद्र लकड़ा, जयपाल सिंह मुंडा, ये दोनों जो है हॉकी से जुड़े हैं और झारखंड के भी हैं, ठीक है। अगर यहीं पे मैं बात करूँ फ्रेंड्स दिवाकर प्रसाद के बारे में, तो दिवाकर प्रसाद झारखंड से हैं लेकिन ये हॉकी से नहीं जुड़े हुए हैं। तो बताएंगे कोई कि इसका संबंध किस खेल से है, फिर दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है। अगर एनीबडी कोई कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि इसको पता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दो ऑप्शन दे देता हूँ, मुक्केबाज और दूसरा आपका फिर हो जाएगा एक तीरंदाज। इन दोनों में से आप लोग बताएंगे कि किस खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये प्रश्न दो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 34। झारखंड के दीपसेन गुप्ता किस खेल से जुड़े हुए हैं। दीपसेन गुप्ता जो हो जाएगा आपका शतरंज के खेल से जुड़े हुए हैं। दीपसेन गुप्ता से संबंधित भी काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। पूछा गया था कि झारखंड के निवासी दीपसेन गुप्ता विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप कब जीता है, तो इसका राइट आंसर आपका 2000 हो जाएगा। जिस वर्ष झारखंड अलग हुआ था 2000, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 35 एवरेस्ट पर्वत पर अभियान। एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है। ये कांस्टेबल 2016 और आईआरबी 2017 में दो बार पूछा गया था। तो ये जो हो जाएगा इसका पर्वतारोही के रूप में प्रेमलता अग्रवाल, जिसके बारे में आप सबको बहुत बार हम बता भी चुके हैं, ठीक है। प्रेमलता अग्रवाल, ये जमशेदपुर की रहने वाली है प्रेमलता अग्रवाल। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो 48 साल की उम्र में है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला बन चुकी है प्रेमलता अग्रवाल। ध्यान रखेंगे इस चीज़ के बारे में। और इसको जो है पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है 2023 में। इन सब चीज़ों के बारे में हम बता रखे हैं ऑलरेडी वीडियो में, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 36। अरुणा मिश्रा जो है क्या है। अरुणा मिश्रा के बारे में हम काफ़ी ऑप्शन में एलिमिनेट भी किए हुए हैं इसके बारे में। तो ये हो जाएगा आपके एक मुक्केबाज, यानी कि ये आपका बॉक्सर। अरुणा मिश्रा जो है एक बॉक्सर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अरुणा मिश्रा का संबंध जो है किस शहर से है, तो झारखंड के जमशेदपुर से है इसका संबंध, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है, तो आपका जमशेदपुर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जमशेदपुर, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बनता है, जमशेदपुर। अब बताएंगे आप लोग निक्की प्रधान और दीपिका कुमारी का संबंध किस शहर से है, कमेंट कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ। निक्की प्रधान हो गया एक, उसके बाद एक हो गया आपका दीपिका कुमारी। बताएंगे कोई कि इसका संबंध झारखंड के किस शहर से है और किस खेल से है, दोनों आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इंतजार रहेगा आप सबका कमेंट का। एक्साइज कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 37। निम्न में से कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज रहे हैं। जब इस ऑप्शन को देखेंगे फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज रहे हैं, वहाँ पे मैंने दिवाकर प्रसाद के बारे में आप सबको कमेंट करने बोला था। देखिए दिवाकर प्रसाद के बारे यहाँ पे आ ही गया। तो दिवाकर प्रसाद भी एक मुक्केबाज हैं, दिवाकर प्रसाद याद रखेंगे, ये भी झारखंड के रहने वाले हैं। लक्ष्मी पाड़िया, ये भी आपका हो जाएगा मुक्केबाज। मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये भी आपका मुक्केबाज हो जाएगा। इसका आंसर राइट डी हो जाएगा। दो अलग अलग एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है।
और एक शुभ लक्ष्मी जिसका संबंध क्रिकेट से है। तो यहाँ पे लक्ष्मी पाड़िया और शुभ लक्ष्मी में आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 38, झारखंड सरकार खिलाड़ियों को शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेने के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देती है? तो 3% मैंने बात करा। और नौकरी विभाग में यानी कि नौकरी के सेक्टर में 2%। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि नौकरी में जो है झारखंड सरकार खिलाड़ियों को 2% आरक्षण, और किसी भी कहीं पे कोई शैक्षणिक संस्थान में अगर वो दाखिला एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3% उसको मिलता है आरक्षण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड खेल नीति 2022 के तहत ओलंपिक एवं शीत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर जो है कितना राशि देने की प्रावधान किया गया है? ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड खेल नीति 2022 के तहत ओलंपिक और शीत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को जो है 2 करोड़ रुपये के रूप में राशि प्रदान करते हैं झारखंड सरकार, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं कि रजत पदक जीतने वाले को 1 करोड़, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 75 लाख के बारे में, तो जो कांस्य पदक जीतता है तो उसको जो है 75 लाख के रूप में राशि प्रदान किया जाता है। और ये हो जाएगा आपका गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखिए प्रश्न संख्या 40, महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर बनी फिल्म निम्न में से कौन सा है? तो महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी बायोग्राफी पे बनाया हुआ फिल्म है MS धोनी द अनटोल्ड हिस्ट्री। सुशांत सिंह इस पे कैरेक्टर की मतलब निभाए थे रोल महेंद्र सिंह धोनी का। तो आई होप कि आप लोग इस फिल्म को देखे भी होंगे, ठीक है। तो आज के सेशन का 40 प्रश्न, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी हम आपको 2024 के संपूर्ण करंट अफेयर के साथ बहुत जल्द आप सबसे मिलने वाले हैं। कल हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आप खेल और खिलाड़ी से संबंधित और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको बाकी की चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।